पता नहीं ये तात्या कहाँ रह गया। सुबह तो बोल रहा था कि हाट जाना है, और जब हाट जाने की बारी आई तो पता नहीं कहाँ रह गया है। ऐसे भी कोई थाली देके बच्चे को खड्डर में भेजता है, वो भी अकेले में। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि ऐसे कौन किसी को खाना देता है। वो भिक्षुक है ना, जब आएगा तो खाना दे देना। तात्या कहाँ रह गए थे तुम? आई, मैं खाना देने ही गया था, लेकिन वहाँ ना साई का एक दोस्त आया है। बीमार है वो, उसी में साई की मदद करने लग गया मैं, इसलिए देर हो गई। साई का दोस्त? साई का कौन सा दोस्त आया है? हमें दवा चाहिए। हाँ, हमें भी दवा चाहिए। अरे शांति रखिए, शांति। जब कुलकर्णी सरकार ने कहा है तो सबको औषधि मिलेगी। जितना समय निकलता जा रहा है, डर भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। बिना औषधि के हमें कुछ रोग ने पकड़ लिया तो एक बार दवा शरीर में चली जाए तो मन को आराम मिलेगा। सरकार दवाई दीजिए। हमें कुछ तो हो जाएगा। कुलकर्णी सरकार सरकार, सबको औषधि चाहिए। तो मैंने कौन से अपने खाने के लिए बनाई है? जाओ बांटो। जी सरकार। हमको दीजिए दवाई, हमको दीजिए। धीरे एक एक करके आओ, सबको मिलेगी। एक और दे दीजिए। एक और दे दीजिए। साई, भाईजामा, तात्या ने बताया कि तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे साथ रह रहा है जो बीमार है। कौन है ये और क्या हुआ इन्हें? बताओ इन्हें, क्या हुआ है तुम्हें? घबराओ मत, आप लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं। जी, शिरडी में एक बहुत बड़ा रोग प्रवेश कर चुका है और उस रोग का नाम है कुष्ठ रोग। आप उस राणो जी के संपर्क में मत आइए। अप्पा जी, मैं इनके पास आया था इलाज कराने। इन्होंने तो मुझे यहीं रख लिया अपने पास। एक यही है पूरे शिरडी में जो मुझसे, मेरी बीमारी से डरते ही नहीं है। साई, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको पता है ना, राणो जी को कुष्ठ रोग है। और राणो जी का समाज में रहना समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। कौन खतरनाक है अप्पा जी? वो इंसान जो एक रोग से लड़ रहा है, वो इंसान जिसने अपनी हिम्मत, अपने रिश्ते, अपना सम्मान सब कुछ खो दिया है। या फिर वो समाज जिसमें इतनी भी संवेदना नहीं, इतनी हिम्मत नहीं, इतना प्यार नहीं कि एक रोगी को शरण दे सके।
उसके इलाज में, उसका ध्यान रखने में कुछ योगदान दे सके। वो समाज जिसे आगे बढ़कर राणो जी की हिम्मत बढ़ानी चाहिए थी, उसे सहारा देना चाहिए था, उसी समाज ने आज राणो जी को बहुत अकेला, बहुत कमजोर कर दिया है। किसी भी रोग को फैलने से रोकना हो तो उसकी सही जानकारी, सही इलाज दोनों जरूरी है ना? तो फिर हम कुष्ठ रोग से मुंह क्यों मोड़ लेते हैं? इस तरह तो सिर्फ डर फैलेगा और गलतफहमी, जो कि हमेशा से होता आया है। सच तो यह है कि कुष्ठ रोग छूने से नहीं फैलता। कुष्ठ रोगी की सहायता न करना, उससे घृणा करना, उसे अपमानित करना, असली रोग तो यह है। और इस रोग का नाम है स्वार्थ। स्वार्थ जो इंसान को तरह तरह के तर्क सुझाकर उसे इंसानियत से दूर कर देता है, उसके धर्म, उसके कर्तव्य से दूर कर देता है। स्वार्थ उसकी करुणा, उसकी संवेदना, उसका प्रेम हर लेता है स्वार्थ। और सच तो यह है कि मैं राणो जी का नहीं, मैं इस समाज का इलाज कर रहा हूं। मेरा धर्म है मानवता, और मैं अपने धर्म से कभी भी मुंह नहीं मोड़ सकता। हाँ, अगर कोई मेरे इस फैसले से सहमत नहीं है, अगर किसी को मुझसे ज्यादा समाज में फैले स्वार्थ पर विश्वास है, तो मुझसे दूरी बना सकता है। हरिओम हरिओम। औषधि बना बना कर नेत्र लाल हो गए मेरे, हाथों में पीड़ा हो रही है। ये गांव वाले देखो, न जाने कहां कहां से लोग निकल के आ रहे हैं, कीट पतंगों के भांति। सरकार, आप कहे तो आप घोषणा करवा देते हैं कि अब और किसी को दवा नहीं मिलेगी। अद्भुत, कितना अच्छा सुझाव दिया है बंता। जिस कार्य के द्वारा मैं सबके मन मंदिर में भगवान बन गया हूं, उस कार्य को आधे में रोक कर सबको अपना शत्रु बना लूं। मूर्ख। और इसी कारण सबको चावड़ी पे बुलाया था कि शिवा वहां पे आएगा, सबको बताएगा कि राणो जी को साई ने शरण दी हुई है। ये सुनकर लोग भड़क उठेंगे, खंडर में जाके उस साई को, राणो जी को शिरडी के बाहर निकाल देंगे। लेकिन तुम्हारे कारण, हरिओम, कहां गया वो? ढूंढ निकालो राणो जी को, और इस बार कुछ भी करके साई के पास खंडर में उसे छोड़ के आओ। बोल दिया। अब मेरी सुनो। बैरागी तुम हो, मैं नहीं हूं। मैं तुम्हारी माँ हूं, माँ जो किसी भी परिस्थिति में अपने बेटे से मुंह नहीं मोड़ सकती है। और मैंने तुम्हें कभी भी अपने धर्म का पालन करने से नहीं रोका है। हमेशा तुम्हारा साथ दिया और आगे भी देती रहूंगी। इसलिए तुम ये नाता तोड़ने की बात मुझसे कभी मत करना। हम एक परिवार हैं, और मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, हमारा परिवार कभी नहीं टूट सकता है, समझे? आपके इस मातम में हम आपका साथ नहीं देंगे। दादा, वही रुक जाओ, चलो ना। देखा राणो जी, तुम्हारा परिवार बढ़ता जा रहा है।
और ये तो बस शुरुआत है। उस अध्यापक के बच्चे ने इतने दिनों से एक भी ऐसी खबर नहीं दी है जैसी खबर के लिए सरकार ने उसे यहाँ रखा है। लेकिन नहीं, सरकार उसे तो कुछ नहीं कहते, बस हमें लगा रखा है उस कुष्ठ रोगी के पीछे, जैसे हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। खून खून होता है पंता जी, कोई अपने रिश्तेदारों को थोड़ी ना डालेगा ऐसे जोखिम भरे कामों में। हम सरकार के कितने ही वफादार क्यों ना हो, आखिर है तो नौकर ही ना। पंता जी एक बात सोचिए, हमने रानो जी को ढूंढ भी लिया और उसने हमें छू लिया और हमें भी कुष्ठ रोग हो गया तो छू मत मुझे, हट। अरे अरे, आप तो ऐसे डर गए जैसे रानो जी ने आपको छू लिया हो। बस बहुत हो गया मजाक। क्या हुआ, क्या चाहिए तुझे? औषधि। सरकार ने कहा है ना, सबको मिलेगी तो सबको मिलेगी औषधि। चल निकल। पंता जी आप जैसी तेज बुद्धि किसी की नहीं। खंडर में जाने से सिर्फ और सिर्फ आप ही बचा सकते हैं, कोई रास्ता निकालिए। रास्ता तो है मेरे पास। औषधि का शत्रु रोग है, रोगी नहीं। लेकिन इस आग से तैयार हो रही गरम गरम पट्टियां आप रखेंगे तो मेरे शरीर पर ना, इससे सबसे पहले मुझे तकलीफ होगी, रोग को नहीं। पता नहीं कैसा इलाज है ये। पहले रोग का भय, अब इलाज का भय। भय में रहना अच्छा लगता है ना तुम्हें? अब भय ना करे तो क्या करे इंसान? जीवन का तो कोई भरोसा ही नहीं, कब क्या हो जाए। मेरे साथ तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। पहले कितनी अच्छी जिंदगी थी मेरी, कब सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। जीवन की अनिश्चितता ही सबसे बड़ी निश्चितता है, सब जानते हैं। मगर फिर भी हर इंसान सिकंदर बनना चाहता है। हर आदमी जीतने में लगा हुआ है। जीतने और जीने में फर्क ही नहीं समझते लोग। नहीं समझते कि ये जो जिंदगी है ये बड़ी ही नटखट है। कब कौन सी चाल चल दे, कब कौन सी पहेली बूझ ले, कब कौन सा सवाल खड़ा कर दे। पढ़ाने में सारा समय लगा रहे अध्यापक जी आजकल। आप दोनों भी पढ़ लीजिए, कुछ सीख जाएंगे। पाव भर लड़की की एक दिन में चटनी बना दूंगा। समझती क्या है आपने आपको? आइए आइए कुलकर्णी सरकार। आइए आइए सरकार। कोई नहीं हंसेगा, चुप शांत। देखा पंता जी आपने, इस लड़की ने हमारा मजाक बनाया, लेकिन अध्यापक जी चुप, जैसे हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। खून किसी का भी हो, लेकिन हमारे लिए ये तो सिर्फ पानी है, और आज इसे ये बताना ही पड़ेगा।
ए अध्यापक जी, बहुत हुई पढ़ाई, बंद करो ये सब और इधर आओ, बात करनी है तुमसे। क्या बात करनी? यहाँ बच्चों के सामने नहीं। ठीक, बच्चों मैंने जो यहाँ लिखा है इसे अपनी अपनी तख्ती पर लिख लो। मैं अभी आता हूं, अंदर आइए। आइए। बताओ क्या बात करनी? तुम्हें यहाँ किसी खास काम के लिए रखा गया है, समझाया था ना सरकार ने, नजर रखनी थी खंडर पे। तो क्या नजर रखी है तो बताओ, तुमने किसी को खंडर में आते देखा है कल या परसों? किसके बारे में पूछ रहे हो तुम? सवाल हम कर रहे हैं, सवाल का जवाब दो, समझे? किसी को देखा है या नहीं? बीमार आदमी को देखा है? कंबल ओढ़े हुए? मैंने किसी को नहीं देखा, और अगर देखा या देखूंगा तो भी तुम दोनों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये काम मुझे कुलकर्णी सरकार ने दिया है, तुम दोनों ने नहीं। समझ गए? और हाँ, दो बातें याद रखना। एक तो ये कि दोबारा मुझसे इस तरीके से बात मत करना, और दूसरी, मेरे काम में टांग अड़ाने की कभी कोशिश मत करना। पंता जी, इसने तो आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी आज, मतलब हम दोनों की। सोचना पड़ेगा कुछ जल्दी। धीरे बांधिए ना, दर्द हो रहा है। कावेरी की याद आ रही है? कैसे नहीं आएगी? उसने छोड़ा है मुझे, वो दूर गई है मुझसे, मैं नहीं। नहीं राणो जी, वो तुमसे दूर नहीं हुई है, तुम दोनों के बीच समाज आ गया है। इस बीमारी के खौफ की इतनी ऊंची दीवार लेकर जिसे वो बेचारी पार नहीं कर पाई, तो बताओ इसमें उसकी गलती कहाँ है? और मेरी कहाँ गलती थी बताइए? ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? सब ठीक हो जाएगा, राम जी भला करेंगे। अब सब मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है? त थ द थ न प फ ब तात्या, तात्या, तात्या? अरे तात्या, तात्या!
तुम ठीक तो हो ना? जी, लेकिन बैठा नहीं जा रहा है। ये लो पानी पियो थोड़ा। चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़कर आता हूँ। चलो उठो। गुरुजी, मैं तात्या को घर तक छोड़ के आती हूँ। छोड़ दोगी ना घर तक? फिर संभाल के जाना। बाइजाक का, बाइजाक का। क्या हुआ तात्या? ये ना विद्यालय में बेहोश हो गया था। बेहोश? हाँ, इसका शरीर तो गर्म है, बुखार है इसे। ये निशान कैसे है? विद्यालय के अलावा और भी कहीं गए थे तुम? हाँ? नहीं, कहाँ जाऊंगा? बाइजाक का। जिप्री, तू घर जा, मैं ठीक हूँ। चल तू अंदर चल, लेट जा यहाँ। मैं तेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। लेट जा। तू यही खड़ी है? चल भाग यहाँ से, चल। तूने बाहर कुछ खाया तो नहीं था? क्यों पीछे पड़ी है इसके? थानेदार की तरह सवाल पे सवाल किए जा रही है। बीमार है ना, सेवा कर और प्रार्थना कर कि जल्दी से ठीक हो जाए हमारा तात्या और बुरी नजर से बचे। और मैं कहती हूँ ये घर के नुस्खे छोड़, कुलकर्णी सरकार से दवा लिया। और वैसे भी पता नहीं क्या क्या खतरनाक बीमारियां लेकर घूम रहे हैं लोग यहाँ। आहो, दूध।
क्या देख रहे हैं? दूध पीजिए। आपको पालक की सब्जी बहुत पसंद है ना? कल मैं आपके लिए पालक बना रही हूँ। क्या देख रहे हैं? कहाँ खो गए? वो साई। साई? लेकिन वहां पे तो कोई भी नहीं है। तात्या की तबीयत तो बिगड़ती जा रही है। वो तो बिगड़नी थी जब औषधि के नाम पे हल्दी वाला दूध कांदा दिया जा रहा हो। कह रही हूं कुलकर्णी सरकार से औषधि मांग लो, लेकिन नहीं, वो तो करना नहीं है। रोग क्या है वो भी नहीं पता। आज जहां शिरडी पर इतना बड़ा संकट मंडरा रहा है, वहां लापरवाही कैसे बरत सकते हैं हम? और वो औषधि जो पूरे गांव ने पी, तूने इसे पिलाई नहीं होगी। हे विठला, तात्या को क्या हो रहा है? मेरा तो दिल घबरा रहा है। तू ही कुछ कर। तात्या साई को भोजन देकर लौटा था। तब कह रहा था ना कि साई का वहां कोई मित्र भी था। तात्या रानू जी से मिला तो नहीं ना? मिला भी हो तो क्या हो गया? साई ने कहा था कि रोग इस तरह नहीं फैलता है। हाँ वो तो ठीक है, पर अगर तात्या खंडर में उस रानू जी को मिला हो तो? से उस कुष्ठ रोगी से कब मिला था तात्या? उस खंडर में जहां ये खाना पहुंचाती है। मैं जानती थी ऐसा ही कुछ होने वाला है। जब से साई ने हमारे जीवन में कदम रखा है, सब कुछ विनाश की ओर बढ़ा है। भाई मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना है मुझे। काल बनकर आया है वो हमारे जीवन में, काल बनकर। कब से कह रही थी दूर रहो, पर नहीं। मैं कुलकर्णी सरकार के पास जा रही हूँ। सब कुछ सच बता दूंगी। मैं तात्या को और तकलीफ में नहीं देख सकती। तू
तुम लोग जानते थे ना कि तात्या खंडर गया था, राणो जी भी वहीं पे था, फिर तुम लोग हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे रहे? किसके भरोसे? उस साईं के? अपनी आंखें खोलो, ये देखो उदाहरण तुम्हारे सामने है। भूल गए कुलकर्णी सरकार ने कहा था जो राणो जी को शरण देगा या उसे मिलेगा वो भी शिरडी का दुश्मन है। मैं अपने वंश की आखिरी उम्मीद पर कोई संकट नहीं आने दूंगी, भले मुझे कुलकर्णी सरकार से इसके प्राणों की भीख क्यों ना मांगनी पड़े। मैं दवा लेके लौटूंगी। लेकिन आई कुलकर्णी सरकार ने हमारी सहायता कब की है? सूर्यास्त के बाद वो औषधि भी नहीं देते। मदद कैसे मांगी जाती है ये भी आना चाहिए। जब तक कुलकर्णी सरकार मुझे औषधि नहीं देंगे मैं वहां से लौटने वाली नहीं हूं। ये सोच लिया है मैंने। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.